हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ भवानी भट्टाचार्य जी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। भवानी भट्टाचार्य वाज वन ऑफ द अर्ली इंग्लिश नॉवेलिस्ट इन इंडिया। यानी कि भवानी भट्टाचार्य भारत के शुरुआती अंग्रेजी उपन्यासकारों में से एक थे। भवानी भट्टाचार्य वाज बोर्न इन बिहार टू बंगाली पेरेंट्स। भवानी भट्टाचार्य का जन्म बिहार में हुआ था और इनके पेरेंट्स जो थे वे बंगाली थे। अब देखिए, इन 1927 ही ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर। 1927 में उन्होंने इंग्लिश की डिग्री प्राप्त की लिटरेचर फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी से। देखिए, जो भवानी भट्टाचार्य थे ना, वो अंग्रेजी उपन्यासकारों में से एक थे जिन्होंने पारंपरिक और फिर उपयुक्त विषयों स्वतंत्रता संग्राम और फिर स्वतंत्रता के बाद की और राजकथा के अलावा अपने वैकल्पिक विषयों के साथ कथा लेखन के पाठ्यक्रमों को बदलने की कोशिश की। इसके बजाय भवानी भट्टाचार्य ने अन्य मुद्दों जैसे कि शहरी विभाजन, पूर्व पश्चिम विभाजन और मानव जीवन से संबंधित अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। आप उनके उपन्यासों में विभिन्न मुद्दों को संभाले हुए, कभी कभी गलत ढंग से संभाले हुए भी देख सकते हैं। देखिए, भवानी भट्टाचार्य का जन्म कब हुआ? 10 नवंबर 1906 को बंगाल में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू में पटना विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने वहीं से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद की शिक्षा देखिए। इन 1928 भट्टाचार्य मूव टू इंग्लैंड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज और उनकी बाद की शिक्षा लंदन में हुई और वहीं से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। भारत लौटने के बाद वह राजनयिक सेवा में शामिल हो गए और अमेरिका में सेवा की ओर। बाद में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने साहित्य पढ़ाना भी शुरू कर दिया। इसी बीच जीवन में हो रही इन सब घटनाओं के बीच जीवन का एक चौथाई समय बीत जाने के बाद उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था। अब देखिए, इन 1930 भट्टाचार्य ट्रांसलेटेड, यानी कि 1930 ईस्वी में भट्टाचार्य ने ट्रांसलेट किया टैगोर्स द गोल्डन बोट टू वाइड एक्लेम। इसको ट्रांसलेट किया उन्होंने इन 1930 में। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन विथ अ डिग्री इन हिस्ट्री इन 1931। उन्होंने लंदन में इन 1931 रिटर्निंग फॉर हिज पीएचडी, और उन्होंने 1931 में रिटर्न हुए किसके लिए? पीएचडी के लिए, विच ही रिसीव्ड इन 1931, जो कि 1934 ईस्वी में उन्हें प्राप्त हुई। फ्रॉम 1932 टू 1933, यानी कि 1932 से लेके 1933 तक ही ट्रैवल, उन्होंने ट्रैवल किया वाइडली थ्रू यूरोप, यानी कि यूरोप और बर्लिन, यूरोप के साथ साथ बर्लिन, बुडापेस्ट, वार्सो, पेरिस एंड वेना। अब देखिए, भट्टाचार्य की जो नॉवेल है वो कौन कौन सी है। आप इस तरह से इतना पॉइंट वाइज देखिए, जैसे कि मैंने ये पॉइंट वाइज आपको बताया है। 1 2 3 4 5 6 सारी इजी पॉइंट्स है। ऐसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उनमें से मैंने शॉर्ट जो थे वही राइट किए। और यहाँ पे आप इस तरह से हेडिंग करके भट्टाचार्य नॉवेल के राइट करोगे। सो मेनी हंगर्स 1947 में पब्लिश हुई। म्यूजिक फॉर मोहिनी 1952 में पब्लिश हुई। ही हु राइड्स अ टाइगर 1952 में ये भी पब्लिश हुई थी। ए गॉडेस नेम्ड गोल्ड, ये 1960 में पब्लिश हुई।
अब देखिए शैडोज फ्रॉम लद्दाख, ये 1966 ईस्वी में पब्लिश हुई। फॉर ड्रीम इन हवाई, ये 1978 में पब्लिश हुई। अब देखिए नोबेल अवार्ड यानी कि साहित्य एकेडमी का अवार्ड उनको 1947 में मिला था। किसके लिए? फॉर शैडो फ्रॉम लद्दाख के लिए इनको अवार्ड मिला, नोबेल अवार्ड जिसको बोलते हैं। देखिए जो अवार्ड यहाँ पे मैंने लिखा है ना 1947, ये कहीं कहीं 1967 भी दिया है शैडो फ्रॉम लद्दाख का अवार्ड। तो दो तरीके से यहाँ पे राइट है, 1967 और 1947 राइट है। देखिए जो इन पे अगर टिप्पणियाँ देखा जाए कि समापन टिप्पणियाँ क्या है, तो भवानी भट्टाचार्य ने प्रसिद्ध अर्जित की क्योंकि उन्होंने समाज को एक दर्पण के रूप में यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि एक समाज के रूप में हम क्या खो रहे थे और हमारे पास प्रचुर मात्रा में क्या था। उनके पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के उपन्यास अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों पर आधारित थे और उनके अन्य उपन्यास जो थे वो पूर्व पश्चिम मुठभेड़ों की तलाश में थे, जिन्होंने लंबे समय तक भारत में मनुष्यों के जीवन को अस्थिर कर दिया था। उनके कुछ उपन्यासों में विषयों और कथानकों के साथ प्रयोग करने की कोशिश की गई और कुछ असफल रहे, जबकि कुछ ने छाप छोड़ी। भवानी भट्टाचार्य की मृत्यु देखिए कभी भवानी भट्टाचार्य डेथ 1988 में उनकी डेथ हुई। आप राइट करोगे भवानी भट्टाचार्य डेथ 1988। अब देखिए उद्धरण इसका क्या, एक उपन्यास का एक सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए, इसे पाठक के सामने समाज से दृष्टिकोण से कुछ रखना चाहिए।